अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी सेल मल्टीप्लाई नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्ट और सर्विस उस तरह से सेल नहीं हो रही जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं या जैसे होनी चाहिए, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा और हम सारी तवज्जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के इम्प्रूवमेंट पे लगाते हैं, लेकिन कभी हम ये फाइंड आउट नहीं करते कि आया कि वो फॉल्ट क्या हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है। मैं आज आपको 3 ऐसी कॉमन और मेजर मिस्टेक्स बताऊंगा जो सेल्स प्रोफेशन के अंदर की जाती हैं, जिसके नतीजे में हमें वो नताइज नहीं मिल पाते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या जो हमें मिलने चाहिए। नंबर 1, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले खुद को मनवाते हैं। सबसे पहले वो आपको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए राजी होता है। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए। अगर आप एक अच्छा कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं। अब वो कनेक्शन क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए बैरियर्स बनती हैं और उसके लिए रुकावट बनती हैं। सबसे पहले जब आप किसी शख्स के पास जाते हैं तो पहली चीज़ वो जो नोट करता है वो आपकी ड्रेसिंग है, आपका लुक है। आप कितना प्रोफेशनल लुक के साथ जाते हैं, आपकी ड्रेसिंग कितनी प्रोफेशनल है, कितने ग्रेसफुल लग रहे हैं आप, आपका जूता कितना पॉलिश्ड है, आप कितने नीट एंड क्लीन हैं, पर्सनल हाइजीन कैसा है आपका, आपके गैजेट्स कितने साफ़ सुथरे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन फाइल कितनी अच्छी है, आपके सैंपल्स कितने अच्छे हैं, ये चीज़ें नोट करता है। और आपकी ड्रेसिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो उस शख्स को सिग्नल देती है, एक पॉजिटिव सिग्नल देती है। जब आप साफ़ सुथरे होकर किसी शख्स के पास जाते हैं, एक अच्छा फील आपको खुद तो आता ही है, लेकिन उसके नतीजे में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो अगले बंदे को ये मैसेज देती है कि हाँ, दिस इज़ द राइट पर्सन कि जिससे मैं बात कर सकता हूँ। देन वो आपसे बात करने के लिए तैयार होता है। अब दूसरे नंबर पे आपके अंदर जो स्किल सेट होता है, जो नॉलेज होता है, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, उनके नतीजे में एक जाहिर में आपका एक स्टाइल डेवलप हो जाता है, आपका एक बॉडी पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है जिसको एटीट्यूड बोलते हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप अंदर से भरे हुए हैं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है और वो शख्स आपके साथ बात करने के लिए राज़ी होता है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ज़ाहिर से कैसे लग रहे हैं, अंदर से कैसे हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं और जाते ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस का इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। नतीजतन जब वो शख्स आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता तो वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को एडवांस लेवल पे लेके जाएं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें, अपने अंदर सेल्फ स्टीम को बढ़ाएं, अपनी ड्रेसिंग, अपने ज़ाहिर को, अपनी नॉलेज को बुक रीडिंग के ज़रिए, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम के ज़रिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो आप जिस भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाएंगे आप बहुत जल्द कनेक्ट हो जाएंगे और उस कनेक्शन के नतीजे में आप अच्छी प्रेजेंटेशन देके अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे, आप जब भी किसी के पास, किसी प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर के पास सेल करने के लिए जाएं तो आप सेल के लिए मत जाएं, उसकी हेल्प के लिए जाएं। जब आप उसके सामने बैठें तो उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि मैं आपकी मदद के लिए आया हूं, मैं एक फ्री कंसल्टेंट के तौर पे आया हूं। आप एक बिजनेस पार्टनर की तरह उससे बात करें। आप फिजिकली अपनी सीट पे बैठें लेकिन मेंटली उसकी जगह बैठ के सोचें कि उसके क्या कंसर्न्स हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसके क्या क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करें। आप बिल्कुल ऑनेस्ट होकर उसको बताएं। सम टाइम अगर वो कोई ऐसी प्रोडक्ट ले रहा है जो उसकी नीड और ज़रूरत या उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप उसको मना भी करें। और जब भी आप बात करें तो आप अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट की बात करने की बजाय और अपनी सर्विस की बात करने की बजाय कि हम बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, आप उसकी बात करें। अपने प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर की बात करें कि सर ये प्रोडक्ट ख़रीदने से आपके बिज़नेस में ये वैल्यू ऐड हो सकती है, आपको ये फ़ायदा हो सकता है, आपके बिज़नेस में ये बेहतरी आ सकती है। आप हमेशा उसके फ़ायदे की बात करें। इससे जब आप ये ऑनेस्ट होकर करेंगे तो इससे एक पॉजिटिव और एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा, एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा और आपका प्रॉस्पेक्ट ये रियलाइज़ करेगा कि आप सेल्फिश और ग्रीडी नहीं है, बल्कि आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और कभी भी खुदारा, मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर सेल्स पर्सन को देखा है जो जाके अपने कस्टमर को कहते हैं कि सर मेरा टारगेट पूरा कर दें, मुझसे ये प्रोडक्ट इसलिए ले लें कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए, या मुझसे इसलिए ले लें कि मेरी नई नई जॉब है, मुझे बूस्ट मिले। खुदा के लिए आप भिखारी बन के मत जाएं। हम भीख मांगने नहीं जाते, बल्कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसकी मदद करने
और उसके बिजनेस में वैल्यू ऐड करने के लिए जाते हैं। जब इस माइंडसेट, इस एटीट्यूड और इस सोच के साथ जब आप उसके सामने बैठेंगे तो आपके इर्द गिर्द सब चीज़ बदलना शुरू हो जाएगी। एक पॉजिटिव वाइब्स उसको मैसेज देंगी और वो शख्स बहुत जल्दी आप पे भरोसा करेगा और आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगा और नतीजातन आपकी प्रोडक्ट और सर्विस वो खरीदेगा ही। और तीसरी बड़ी गलती यह है कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को नॉक करते हैं, उसके पास जाते हैं और नतीजातन वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस लेने से मना कर देता है, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ती है और आप वापस आते हैं और आप उसके बाद दोबारा उससे कांटेक्ट नहीं करते या विजिट नहीं करते और एक दफ़ा की नो को परमानेंट नो समझ लेते हैं। आप ये गलती कभी मत कीजिए। एक रिसर्च के मुताबिक 90 डेज में हर चीज़ चेंज हो जाती है, हर बिजनेस की प्लानिंग चेंज हो जाती है, इंसान की सोच चेंज होना शुरू हो जाती है, उसका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है। अब वो नए फैसले करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है और फिर ऐसा होता है कि आप चूंकि कांटेक्ट में नहीं होते, अब वो आपका प्रोस्पेक्ट आपको ढूंढ रहा है लेकिन आप उसको नहीं मिल पा रहे, आप चूंकि राब्ते में नहीं थे, तो वो नतीजतन वो प्रोडक्ट और सर्विस किसी और से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और वो आपकी मेहनत रायगां चली जाती है। तो कभी भी जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, अगर वो नो करता है तो आप उसको बोलें, सर अभी आपको इस प्रोडक्ट, इस सर्विस की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा और आपको जब भी नीड होगी तो आप मुझे बताइएगा। वो चाहे सालों भी लग जाएं, आप उससे कांटेक्ट में रहें, बिलाखिर वो आपसे ही आपकी सर्विस और प्रोडक्ट खरीदेगा। तो अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने में कामयाब हो गए तो आपकी सेल्स और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।